हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन। चलिए, हम लोग किसकी बात कर रहे थे? सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आपने देखा होगा बहुत सिंपल चैप्टर है, थ्योरेटिकल जरूर है। 3 वीडियोस अपनी ऑलरेडी आ चुकी हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म्स हमने पढ़े थे। समझ आ गए थे अच्छे से? चलिए, आज बच्चों हम बात करेंगे कैटालिसिस की। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल केमिस्ट्री डेज में। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, कैटालिसिस। तो अब हम बात करते हैं कैटालिसिस। देखिए देखिए बच्चों, कैटालिसिस को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये क्या होता है। हम लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। डिकम्पोजिशन किया, इसका क्या बनेगा? KCl प्लस O2। बैलेंस कर लो आप इसको, 3 2 हो गया। 2KCl2 2 6 3 2 6 हो गया। चलिए, ये रिएक्शन थी, ये डिकम्पोजिशन जो पोटेशियम क्लोरेट का होता है, जब हमने इसको देखा तो बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है। क्या टेम्परेचर होता है इसका? 653 टू 873 केल्विन पर ये रिएक्शन होती है। यानी कि डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट किस टेम्परेचर पर होता है? 653 से 873 केल्विन के बीच में ये रिएक्शन होती है, कंप्लीट होती है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, हमने अगर इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में मैंगनीज डाइऑक्साइड मिला दिया, MnO2 अगर हम इसमें मिला देते हैं, तो क्या देखते हैं हम लोग कि ये रिएक्शन, ये जो डीकम्पोजिशन है, ये है आपके एक तो कम टेम्परेचर पर होता है और पहले के कंपैरिजन में फास्ट होता है। किस टेम्परेचर पर हो रहा है ये? 473 से 633 केल्विन में होता है। यानी कि अगर हमने क्या किया, ये जो आपकी रिएक्शन है इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 मिक्स कर दिया जाता है, तो ये रिएक्शन कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर पर हो रही है और दूसरा क्या हो रहा है, ये पहले के कंपैरिजन में फास्ट हो रही है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये जो MnO2 हमने मिलाया है, इसको जब हमने बाद में देखा तो ये देखा ये इसका मास और आप इसका कॉम्पोजिशन एज इट इज रहता है, किसी तरह के कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। MnO2 आपने मिलाया, रिएक्शन के बाद आपको एज इट इज मिल गया, इसका कोई कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं हुआ, कोई मास में चेंज हुआ, लेकिन रिएक्शन में इसने चेंज कर दिया, रिएक्शन को इसने ऑल्टर कर दिया। क्लियर? आ रही है बात समझ में? ऐसी बहुत सी रिएक्शंस देखी गई जिनमें कि फॉरेन सब्सटेंस अगर हम डाल देते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में, तो उन रिएक्शन को ऑल्टर किया जा सकता है। सबसे पहले बच्चों एक साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस। बर्जीलियस साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले ऐसे जो फॉरेन सब्सटेंस है इनकी सिस्टमैटिक स्टडी की और उन जो फॉरेन सब्सटेंस हैं उन सब्सटेंस का नाम दिया कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट कौन से फॉरेन सब्सटेंस? कौन से फॉरेन सब्सटेंस? वो फॉरेन सब्सटेंस जिनको आपकी किसी रिएक्शन में डालने से वो रिएक्शन को ऑल्टर किया जा सकता है, और ये जो सब्सटेंस है ये एज इट इज रहते हैं, मास और इनका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। ऐसे सब्सटेंस को नाम क्या दे दिया इन्होंने? इन फॉरेन सब्सटेंस को नाम क्या दिया? कैटालिस्ट दिया। और ऐसी रिएक्शंस को, ये वाली जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को कौन सा बोला? कैटालिसिस रिएक्शन। ठीक है, प्रोसेस को क्या बोला? कैटालिसिस। क्लियर? तो कैटलिस्ट की अगर अपन डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे देंगे बच्चों? लिख लो चाहे कैटलिस्ट की डेफिनेशन, इसको तो रब कर देती हूँ। डेफिनेशन लिखो, सब्सटेंस विच एक्सीलरेट substance which accelerate the rate
of chemical reaction without change chemically and quantitatively is known as the catalyst. ठीक है, कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्सेलरेट कर देते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को, या हम ये कह सकते हैं ऑल्टर कर देते हैं किसको, किसी भी केमिकल रिएक्शन को विदाउट चेंज केमिकली, किसी तरह से कोई चेंजेस उसमें केमिकली भी नहीं हो सकता और क्वांटिटेटिवली चेंज नहीं होता, ऐसे सब्सटेंस को हमने क्या नाम दे दिया, कैटलिस्ट दे दिया। और ये प्रोसेस को क्या दे दिया हमने, कैटालिसिस। क्लियर, आगे बात समझ में सबके। अब हम जब यहाँ कैटलिस्ट की बात करते हैं, कैटालिसिस रिएक्शंस की बात करते हैं, तो हमारे पास दो वर्ड्स और आते हैं, एक नाम आता है प्रोमोटर्स और दूसरा आता है पॉइजन्स। तो वो वर्ड आप समझ लीजिए, इसको तो मैं रब करती हूँ। दो वर्ड आते हैं आपके, प्रोमोटर्स लिख लो आप, और दूसरा आता है पॉइजन्स। देखो नाम से कुछ समझ में आ रहा है, प्रमोटर का मतलब प्रमोट करना, बढ़ाना किसी चीज को। प्रमोटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या कर देते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करेंगे अपन, इंक्रीज कर देते हैं। किसी भी रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट क्या करेंगे, आपकी रिएक्शन को अल्टर कर रहे हैं। प्रमोटर्स क्या करेंगे, उस कैटलिस्ट जो काम कर रहा है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और पॉइजन्स क्या करेंगे, उसको कम कर देंगे। इतना सा डिफरेंस है, कई बार शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, प्रोमोटर्स और पॉइजन्स में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो हम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, ये जो फॉरेन सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ये सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, कैटलिस्ट के टाइप के होते हैं। तो आप लिखिए टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, इसको तो मैं रब कर देती हूँ पूरा, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। देखिए मोटे तौर पर हम कैटलिस्ट को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट ले लीजिए आप होमोजेनस कैटलिस्ट, और सेकंड ले लीजिए आप हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। नाम से कुछ समझ आ रहा है बच्चों। फर्स्ट ले लेते हैं होमोजेनस। होमोजेनस का क्या मतलब हुआ, होमो मतलब सेम, होमोजीनस कैटलिस्ट का मतलब होता है जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों की फेज सेम होती है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या कह देते हैं, वो जो कैटालिटिक रिएक्शंस है उनको क्या कह देते हैं, होमोजेनस कैटालिसिस। दोबारा समझो, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की फेज सेम है, दोनों या तो सॉलिड होंगे, दोनों लिक्विड होंगे, या गैसियस स्टेट में होते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कर देते हैं, ऐसी कैटालिटिक रिएक्शंस को होमोजेनस कैटालिसिस रिएक्शंस, ओके, उस कैटलिस्ट को होमोजेनस कैटालिस्ट। क्लियर, ठीक है। हम कोई भी रिएक्शन को एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए, SO2 प्लस O2, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं गैसेस फेज में, SO3, SO2 भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 2 हो गया, 3 2 6 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं बच्चों, दूसरे पेन से हम लिखें, क्या देख रहे हैं इसमें, ये जो SO2 है ये भी क्या है आपका गैसेस स्टेट में, दूसरा जो रिएक्टेंट है ये भी गैसेस स्टेट में है, और ये जो है आपका कैटलिस्ट वो भी गैसेस स्टेट में, तीनों आपके गैसेस स्टेट में हैं।
तो ये क्या हुआ आपका होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन, और ये कैटलिस्ट क्या कहलाएगा, होमोजेनस कैटलिस्ट। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। ये तो हो गया एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, CH3 CO CH3। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं अपन इसका, एसिड की प्रेजेंस में HCl ले लिया अपन ने, क्या बनेगा बच्चों, CH3COH प्लस OH। ठीक है, बैलेंस्ड है। क्या है ये, लिक्विड, ये भी लिक्विड और ये है आपका लिक्विड। आपका रिएक्टेंट और आपके कैटलिस्ट कौन सी फेज में है, लिक्विड स्टेट में है, तो कौन सा हो गया, ये होमोजेनस कैटलिस्ट हो गया। ये जो रिएक्शंस है वो होमोजेनस कैटालिसिस रिएक्शन भी कहते हैं। तो कैटलिस्ट हो गया, रिएक्शंस को क्या कहेंगे, कैटालिसिस रिएक्शन। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। नेक्स्ट कर ले, नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट या हेट्रोजीनस कैटालिसिस रिएक्शंस। इसको तो रब कर दें अपन, नाम से समझ में आ रहा है, हेट्रोजीनस का मतलब अलग अलग, इट मीन्स आपके कैटलिस्ट और आपके रिएक्टेंट दोनों की जो फेज है वो अलग अलग होती है। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, होमोजेनस कैटालिसिस रिएक्शंस, और उस कैटलिस्ट को हेट्रोजीनस कैटालिसिस रिएक्शंस, और उस कैटलिस्ट को क्या बोल देते हैं, हेट्रोजीनस कैटालिस्ट। खत्म काम, क्लियर। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लें अपन, यही ले लें सिंपली अपन सल्फर ट्राइऑक्साइड का, इसी में ही SO2 प्लस O2 गिव्स आउट SO3। ये तो गैसेस स्टेट में, गैसियस में, ये गैस, ये है आपका, बैलेंस कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम जो कि सॉलिड होता है। अब देखिए आप हो क्या रहा है यहाँ पर, रिएक्टेंट जो है वो क्या है, गैसियस स्टेट में है, जबकि कैटलिस्ट क्या है आपका, सॉलिड स्टेट में है। तो क्या हुआ, ये अलग अलग फेज में हो गए। तो रिएक्शन कौन सी कहलाई, ये हेट्रोजीनस कैटालिसिस रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल ले लो, बहुत एग्जांपल है बच्चों। हावर प्रोसेस आप सब जानते हैं, जिससे अमोनिया बनती है N2+H2 वाली, N2 गैस में है प्लस H2 गैसेस स्टेट में है, NH3 किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, आयरन। बैलेंस कर लो इसको, 2 हो गया 3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में, जबकि कैटलिस्ट क्या है आपका, सॉलिड स्टेट में। हेट्रोजीनस हो गया, तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, हेट्रोजीनस कैटालिसिस रिएक्शंस। एक एग्जांपल और ले लो, बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है, लिख लो नेक्स्ट, वेजिटेबल ऑयल। देखिए वेजिटेबल ऑयल कैसा होता है, वो लिक्विड, हाइड्रोजनेशन किया, गैस, निकिल की प्रेजेंस में सॉलिड, क्या बना, वेजिटेबल घी। कैसा होता है, सॉलिड। ठीक है, अब इस केस में देखिए क्या हो रहा है, ये लिक्विड है, एक रिएक्टेंट इसका गैस है, और आपका कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड है। यानी कि ये जो रिएक्टेंट है आपका एक लिक्विड है, एक गैस है, और आपका कैटलिस्ट क्या आ गया, सॉलिड हो गया। तो सब क्या है, अलग अलग फेज में हो गए। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी हो गई, हेट्रोजीनस कैटालिसिस रिएक्शन। बहुत सिंपल सी रिएक्शंस है, सिंपल सी चीज है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या हुआ, जिसमें सेम फेज है, हेट्रो में जिसमें फेज अलग अलग है। सिंपल है, खत्म ये चीज, क्लियर। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत सिंपल सा टॉपिक लिया है आज तो अपन ने कैटालिसिस का, इंटरेस्टिंग भी है, सिंपल भी है, कुछ ऐसा है ही नहीं है। समझ में आ गया होगा बच्चों, अगर समझ में आता है तो बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।